दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों ये तो आपको मालूम ही है कि अ, वक्फ संशोधन बिल जो था संसद से दोनों सदनों से पास हो गया। हालांकि रात दो 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 ढाई ढाई तीन तीन बजे तक दोनों सदन चलते रहे और अंत में दोनों जगह से पास हो गया। और मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक वो राष्ट्रपति के पास जा चुका है और राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है और वो एक कानून बन गया है। लेकिन आ, उस पे बवाल अभी तक नहीं रुका है। सदनों में तो बवाल था ही, लेकिन अब देश के सब बहुत सारे बड़े शहरों में, कलकत्ता में, रांची में, अहमदाबाद में, ऐसे कई देश में, हैदराबाद में कई शहर हैं जहां पर जबरदस्त तरीके से इस बिल का, इस कानून का विरोध हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इसका विरोध जो है उसी तरह से होगा जैसे CAA का हुआ था, NRC का हुआ था, शाहीन बाग, और आपको सब ध्यान ही होगा, और किसान आंदोलन का हुआ। बीजेपी के मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन ने बिल का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बिल अच्छा है, इसमें कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज़ नहीं है और गरीब मुसलमानों का इससे फायदा होगा, कल्याण होगा। JDU के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से त्यागपत्र देने का काम किया है। उसमें पार्टी के पदाधिकारी, MLC, पूर्व विधायक, सांसद, प्रवक्ता तक ने पार्टी छोड़ दी। वक्फ बिल का असर तो बिहार में पहले ही देखने को मिल गया था। जब तक ये पास नहीं हुआ था, खाली टेबल टेबल नहीं किया था। अ, एक बार संसद में टेबल किया था, लेकिन इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया था, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरह से अ, इसको लोगों को सुना नहीं गया और बातचीत, मतलब उनकी सुझाव नहीं माने गए, तो बिहार में, बिहार के बड़े नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, पसमंदा, जो पसमंदा मुसलमान का जो ये कॉन्सेप्ट आया है, ये उन्हीं ने दिया। और उससे उन्होंने, वो JDU के पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो ही समझ में आ गया था, वो कांग्रेस का पल्ला पकड़ लिया उन्होंने, तब ही समझ में आ गया था कि ये बिल जो है, इस बिल का विरोध तो होगा। JPC में भी बहुत विरोध हुआ, आपको पता ही है। काफी मीटिंगें, वहां पर भी हल्ला गुल्ला हुआ और काफी बार बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी JPC ने इसको यूनिनिमस पास नहीं किया, सबको बाहर निकाल करके इसको सरकार को टेबल कर दिया। इसमें JPC में तो ये भी कहा जा रहा है कि जो डिसेंट की जो विपक्ष ने जो इसके का विरोध किया था, जो अपना नोट लगाया था विरोध में, वो भी नेक्स्ट ईयर में नहीं लगाया। तो ये भी एक विवाद, बड़ा विवाद था, और इसी पे चला था मामला। कांग्रेस का दामन थाम लिया। चंपारण में से मोहम्मद कासिम अंसारी और जमुई से नवाज मलिक ने JDU से त्यागपत्र दे दिया। यही नहीं, रांची, कोलकाता में उबाल आ रहा है और अहमदाबाद में 50 लोग पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। उधर बिहार में जुम्मई में रजानगर गोसिया मस्जिद के वहाँ जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया, प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने की भागीदारी की उस प्रदर्शन में। वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के खिलाफ नारेबाजी की। और यूपी में बात करें, यूपी की, तो उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब मंच, महावीर समता संदेश यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, ये जो वीडियो है, अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों को, परिजनों को, और दूसरे सोशल मीडिया में भी डालें, जिससे ये सूचनाएं दूसरे और लोगों तक फैल सके, प्रसारित हो सके। आप जब लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमें खुशी होती है। तो हमारी खुशी के लिए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि लोग हमारे वीडियो को देख करके कमेंट तो करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट नहीं करते हैं। वो या तो फ़ोन से बताते हैं या व्हाट्सएप पे डालते हैं। तो हमारा उन सबसे निवेदन है कि वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें ताकि दूसरे लोग भी उसे पढ़ सकें। तो मैं ये कह रहा था आपको कि यूपी में पुलिस अलर्ट कर मोड पर है और सूत्रों के अनुसार 8 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के नेता फैसल जावेद, ये जन स्वराज पार्टी उनकी है पीके की, पीके मतलब प्रशांत किशोर, जो बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनावों के, उनकी पार्टी के ये नेता हैं जावेद वासिन ने अररिया में एक पंचायत में बड़े ग्रामीणों की मीटिंग की इस बिल पर और उसमें चर्चा करके इस बिल पर चिंता जाहिर की है। बिल के खिलाफ नारेबाजी की और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आसाम, बिहार, गुजरात में बिल का विरोध हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे, महिलाएं और बच्चे भी विरोध कर रही हैं। एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि कैसे ये विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है। उन्होंने वो पॉइंट्स बताए जिससे ये संविधान की धारा 14, अनुच्छेद 14, 18, 26 और 30 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है कि जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर दस्तखत करेगी, अधिसूचना जारी होगी और हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वैसे 2-3 सांसद जो है MIM के, वो जो असुद्दीन अवैसी हैं और ये आप पार्टी के अनामुल्लुद्दीन, क्या नाम है उनका, वो उन्होंने इसको चैलेंज कर भी दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इसी तरह हैदराबाद सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति फैजान मुस्तफा ने बातचीत करते हुए ये कहा कि ये बिल संविधान विरोधी है और कहा कि निश्चित रूप से ये इसको विरोधी पक्ष के लोग उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे और ये चुनौती जो है संविधान पीठ में सुनी जाएगी, 5 जजों की बेंच में सुनी जाएगी और इसलिए ये इसमें समय लगेगा। समय मतलब कि भाई तत्काल फैसला नहीं होगा इसमें, क्योंकि वो जो संविधान पीठ की 5 जजों की बेंच है उसमें अभी बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे, तो 5-7 साल लग सकते हैं, उनका ये अनुमान है। पता नहीं, अब वो कोर्ट के दिन कल ही सुनेंगे तो सुन लेंगे। हाँ, कानून बनने से मतलब ये राष्ट्रपति ने, मतलब द्रौपदी मुर्मू ने इस पे दस्तखत तो कर दिए, लेकिन इसको कानून बनने, मतलब दस्तखत करने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके
उनसे तत्काल मिलने की मांग की थी और कहा था कि हमें इस वक्फ संशोधन बिल पे बात करनी है और इस पे दस्तखत ना करें, ये उन्होंने अपने पत्र में रिक्वेस्ट की थी। लेकिन वो तो खैर यही था। मुसलमानों ने इस बिल का विरोध करता मुसलमान इस बिल का विरोध करता है और अगर इस बिल पर राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए और ये एक्ट बन गया तो हम इसे CAA NRC और कृषि कानूनों का जैसा विरोध हुआ के उससे भी ज्यादा तीव्र विरोध करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार इस बिल कानून को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो इस कानून को वापस ले। तो यूपी के अंदर जयंत चौधरी, राजभर, ओम प्रकाश राजभर, जिनकी एक अलग पार्टी है और अभी बीजेपी के साथ है, अनुप्रिया पटेल, ये भी केंद्र सरकार में मंत्री थे, और निषाद, इनका जमकर विरोध हो रहा है और इनको ये जो है मुसलमानों के विरोधी मान रहे हैं कि इन्होंने इस बिल का समर्थन किया, इसका मतलब ये मुसलमान विरोधी है। बिहार में अभी तक इनको सेक्युलर माना जाता था, धर्मनिरपेक्ष माना जाता था, लेकिन इस बिल के समर्थन के बाद इनकी स्थिति बदल गई। बिहार में नीतीश कुमार, चिराग, मांझी जैसे नेताओं का विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान ने तो वहां पर बयान भी दिया है कि आप हमारे से नाराज हैं या गुस्सा हैं, लेकिन ये इस बिल में ये बातें अच्छी है इसलिए हमने इसका पक्ष लिया है। इस तरह से मतलब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय, और ये कानून बन गया है। लगता है सरकार पसमानदा और गरीब मुसलमानों का कल्याण करने की बहुत ही जल्दी में है, क्योंकि वो जमीनें छीन कर अपने मित्रों को बांटेगी, वक्फ की जमीनों को मित्रों में बांटेगी तो गरीब मुसलमानों का भला होगा। इस बिल पे हस्ताक्षर होने के साथ साथ ही आरएसएस ने आरएसएस के वो शायद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है जिसमें उन्होंने ये ईसाइयों की जमीन पर अपना पक्ष रखा है या उनकी निगाह है। अब दृष्टि जो है ये वक्फ बोर्ड का तो हो गया, वक्फ की जमीनों का तो उन्होंने कानून बना के नियंत्रित करने का उद्देश्य से काम कर लिया। उन्होंने अपने कलेक्टर को इतना पावरफुल कर दिया कि वो जो चाहे वो कर सकता है उसमें। अब ये ईसाइयों के जो जमीनें हैं ईसाइयों के भी 7,000 एकड़ 7,000 या 7 लाख करोड़ एकड़ जमीनें हैं। मतलब मुसलमानों के बाद उन्हीं का, मतलब वक्फ बोर्ड के बाद उन्हीं का नंबर है। तो उन जमीनों को भी अब नियंत्रित करने के लिए उन्होंने अपना एक लेख लिखा है और अपनी मतलब मंशा बता दी है कि भाई अब मुसलमानों की जमीन का तो हमने निपटारा कर दिया, अब ईसाइयों की जमीन छीननी है हमको और हम छीनेंगे। उनको मतलब वो भी ईसाइयों के, गरीब ईसाइयों के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी वालों को गरीब हिंदू की तरफ, गरीब हिंदू भी आरएसएस और बीजेपी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि कब हमारा नंबर आए, हमारी गरीबी दूर हो, हमारा कल्याण हो
और सरकार जो है कब मंदिरों की जमीन छीन करके हमारे लिए स्कूल, अस्पताल और आवासीय मकान वगैरह बनाने का बिल पास करे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आपको भी अ, आपकी भी गरीबी दूर करनी है। तो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जरूर मंदिरों की संपत्ति जो करोड़ों अरबों रुपए की है उसका भी नियंत्रण का एक सेंट्रलाइज कानून बनाएगी। अभी तो अलग अलग टेम्पल बोर्ड में है, टेम्पल बोर्ड बने हुए हैं उसमें, पर अब सरकार एक कानून बनाएगी जिसमें मुसलमानों को भी मेंबर बनाएगी या ईसाइयों को भी मेंबर बनाएगी, क्योंकि जो उन्होंने वक्फ बोर्ड के इस कानून में नियम लागू किया है वही तो उसमें लागू करेंगे। खैर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए, और मिलते हैं और किसी नए वीडियो के साथ।